हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेंद्र वर्मा अपने एजुकेशनल चैनल पर ईएससी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सीडीपी के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे शैशवावस्था और वर्गीकरण, मतलब बाल विकास की अवस्थाएं हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वर्गीकरण हम लोग पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हम लोगों ने पढ़ा था शैशवावस्था और आज पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे बाल्यावस्था। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बाल्यावस्था। यहाँ पे देखते हैं, कुछ पॉइंट वाइज रखा है मैंने यहाँ पर। बाल्यावस्था को इंग्लिश में कहते हैं चाइल्डहुड। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 6 से 12 वर्ष। ठीक, फिर आगे है, इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है या अनोखा काल की संज्ञा दी जाती है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम लोगों के लिए। यह अवस्था संवेगात्मक विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था है। बालक में मूल संवेगात्मक लक्षणों जैसे शर्म, गर्व, उत्साह आदि का विकास इसी अवस्था में होता है। बालक शर्माना और अत्यधिक प्रसन्न होना या अत्यधिक उत्साहित हो जाना, ये सब बाल्यावस्था में ही उसके अंदर ये सारे संवेग आ जाते हैं। फिर इस अवस्था को जो मुख्य गुण है वो है चिंतन का विकास। बालक यहाँ पे सोचना और समझना शुरू कर देता है। बाल्यावस्था को दो भागों, पहला है संचय काल, जिसकी अवधि जो समय होता है वो होता है 6 से 9 वर्ष, और दूसरा है परिवर्ती, इसको कई सारे नामों से जानते हैं, परवर्ती परिपाक काल, उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व किशोरावस्था। ये पॉइंट आपका पूछा गया था कि पूर्व किशोरावस्था का टाइम क्या होता है, तो उसका होता है 9 से 12 वर्ष। इसमें बांटा गया है इसको। फिर आगे हमारा जो पॉइंट है वो है उत्तर बाल्यावस्था में बालक अपने माता पिता की अपेक्षा अपने साथियों की संगत में रहना अधिक पसंद करता है। इसलिए इसको गैंग एज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बालक क्या करता है, टोली या समूह बनाना शुरू कर देता है और वो अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा महत्व देता है। फिर दल बनाना, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी पूर्व किशोरावस्था या उत्तर बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता होती है। इस अवस्था में शारीरिक विकास की गति धीमी हो जाती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। एक तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सर्वाधिक शारीरिक विकास किस अवस्था में होता है, तो उसके दो आंसर होते हैं। पहला तो हमारा होता है शैशवावस्था, ठीक है, शैशवावस्था, और जो दूसरा पॉइंट बनता है उसका वो हो जाता है किशोरावस्था। इसमें होता ये है कि पहले शैशवावस्था में शारीरिक विकास तेज़ी से होता है, बाल्यावस्था में धीमा हो जाता है और उसके बाद जब किशोरावस्था आती है तो वहाँ पर पुनः से तेज हो जाता है। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है यहाँ पर, कॉल एवं ब्रूस ने इस अवस्था को सुनहरी अवस्था तथा संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। तो ये पॉइंट हमें याद रखने हो सकता है कि सुनहरी अवस्था किसने कहा है या संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है। रॉस महोदय ने क्या कहा है, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल बताया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। परीक्षा उपयोगी परिभाषाएं हैं, मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ही रखी हैं, इससे ज़्यादा रिलेटेड परिभाषाएं पूछी नहीं जाती। ये दोनों पूछी गई इसलिए मैंने इसको यहाँ पुट कर दिया। इसमें कह रहा बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। माता पिता के लिए बाल विकास, यहाँ पे बाल विकास होना चाहिए, बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है। ये कथन किसने कहा, ये कहा कॉल एवं ब्रूस ने। अगर आप यहाँ से याद रखते हैं संवेगात्मक विकास का अनोखा काल, तो यहीं से ये परिभाषा आराम से याद हो जाएगी। फिर शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। मतलब यही चीज़ यहाँ पे शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों में कहीं ना कहीं जो उसकी गति होती है वो धीमी होती है, और ये कथन किसने कहा, रॉस महोदय ने। यहाँ आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप सब लोगों के लिए ये पॉइंट है, क्योंकि बाल्यावस्था को किन किन नामों से जाना जाता है, क्योंकि ये सारे नाम पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, आगे भी चांसेस बनते हैं पूछे जाने के। तो बाल्यावस्था को प्रारंभिक विद्यालय की आयु बोला जाता है, जीवन का अनोखा काल, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है, गंदी अवस्था कहा जाता है, समूह की अवस्था, और बालक का निर्माणकारी काल, और खेल की आयु। इन सारे नामों से हम बाल्यावस्था को जानते हैं। आगे बढ़ते हैं।
अब इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। पहली तो है समूह भावना की प्रबलता। तो आपने देखा होगा जब बालक आपका वही दूसरी या तीसरी क्लास में पहुंचता है तो उस वो क्या करता है, अपना ग्रुप बनाना शुरू करता है। ठीक, दो चार, एक दो तीन चार दोस्तों का ग्रुप बनाता है। तो वही ये समूह भावना होती है उसके अंदर। नैतिक गुणों का विकास तो नैतिक गुणों का विकास उसके अंदर शुरू हो जाता है यहाँ पर। अब नैतिक गुणों के विकास का मतलब क्या हुआ यहाँ पे। नैतिक गुणों के विकास का मतलब ये हो गया कि जैसे हम लोग बच्चे को शुरू से ही सिखाना शुरू करते हैं कि हाँ ये हमारे चाचा हैं, मामा हैं, इनको नमस्ते करो, इनके पैर छू, इस तरीके से। तो बालक जब भी कोई मेहमान घर आता है तो बिना कहे यहाँ पर पैर छूना शुरू कर देता है। शैशवावस्था की जो उत्तर शैशवावस्था उसमें बालक से कहना पड़ता है कि पैर छुओ या नमस्ते करो, लेकिन यहाँ पर बालक अपने आप से ही जानता है कि हाँ वो कोई आ गया, तो वहाँ पर उसके पैर छूना या नमस्ते करना शुरू करता है। तो वही उसका नैतिक गुण हो गया। फिर सामाजिक गुण हो गए। सामाजिक गुण का विकास, इसका मतलब अपने पास पड़ोस के लोगों से मिलना जुलना या अपने दोस्तों के साथ घूमना, ये सारी चीज़ें सामाजिक गुणों के विकास के अंतर्गत आती हैं। फिर आता है जिज्ञासा की प्रबलता। इसमें क्या होता है, इसमें बालक अत्यधिक प्रश्न पूछना शुरू करता है। अगर उसने जैसे एरोप्लेन को हवा में उड़ते हुए देखा तो वो तुरंत पूछेगा कि मम्मा मम्मा या पापा ये क्या है, ऐसे पूछता है ये क्या है। तो अगर आपने कहा एरोप्लेन है तो ये हवा में कैसे उड़ रहा है, ये सारी चीज़ें ऐसे प्रश्न पूछना शुरू कर देता है। फिर निरुद्देश्य भ्रमण करने की प्रवृत्ति, ये तो बहुत ज़्यादा बालकों में पाई जाती है कि दोपहर में क्या होता है कि जैसे गांव वगैरह में लोग आराम कर रहे होते हैं तो बच्चे बिना बताए चुपके से निकल जाते हैं और इधर उधर घूमते रहते हैं। ये निरुद्देश्य भ्रमण करने की प्रवृत्ति के अंतर्गत आ जाता है। फिर वास्तविक जगत में परिवेश, फिर काम प्रवृत्ति की न्यूनता, शारीरिक विकास में स्थिरता। इस पॉइंट की पहले ही चर्चा कर चुके हैं हम लोग कि यहाँ पे शारीरिक विकास जो होता है वो थोड़ा सा मंद होता है। फिर रचनात्मक कार्यों में आनंद, जैसे इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो जैसे आप बच्चा कोई खिलौना लेके आता है तो उसको तोड़ना फिर से जोड़ना, ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत आती है, तो ये रचनात्मक कार्यों में आ जाएगा। संग्रह की प्रवृत्ति, तो यहाँ पर बच्चा क्या है तो वस्तुओं को इकट्ठा करना शुरू करता है। मतलब एक खिलौना लाएगा उसको रखे रहेगा, दूसरा लाएगा फिर रखे रहेगा, तो यहाँ पे उसके अंदर संग्रह की प्रवृत्ति आ जाती है। आप पैसे देंगे तो तुरंत गुल्लक में डाल देगा जाके। ठीक, ये सब उसके अंदर आ जाते हैं बाल्यावस्था में। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, भाई घूमना फिरना या बोलना, वो फिर ये नहीं सोचता क्या गलत है क्या सही है, बस जो मन में आता है बोल देता है। मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, वही हमने बताया कि मानसिक विकास धीरे होता है लेकिन योग्यताएं यहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाती हैं। फिर संवेगों का दमन, अब यहाँ पे बालक जैसे भूख लगने पे रोना शुरू नहीं करता। शैशवावस्था में क्या, जैसे भूख लगी वैसे रोना शुरू, लेकिन यहाँ पर क्या होता है मतलब बाल्यावस्था में जब भूख लगती है तो वो कंट्रोल करना सीख जाता है उस पर, मतलब उस पर अपना कंट्रोल नियंत्रण करना शुरू कर देता है। भूख लगने पर तुरंत रोता नहीं है, वो सीधे जाके पहले खाना मांगेगा। हाँ, बहुत देर बाद हो सकता है रोने भी लगे। विद्रोह की भावना का आगमन, तो ये पूर्व किशोरावस्था के आने का लक्षण होता है। ये विद्रोह की भावना आपको उत्तर बाल्यावस्था में देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं शिक्षा का स्वरूप। बाल्यावस्था में शिक्षा कैसी होनी चाहिए, हमें बाल्यावस्था में शिक्षा किस प्रकार की रखनी चाहिए जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट रखे हुए हैं। जैसे शारीरिक विकास पर बल, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जैसे हम कह सकते क्रियात्मक होनी चाहिए, बालक हमेशा कुछ ना कुछ करता रहे, तो शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों साथ में होंगे वहाँ पे। फिर बाल मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षा, ये बिल्कुल सही पॉइंट बैठता है यहाँ पे कि आप बालक तो धीरे धीरे वास्तविक जीवन में प्रवेश करना शुरू कर देता है, तो हमें क्या करना है, उसको ऐसी शिक्षा देना चाहिए जो बाल मनोविज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। भाषा के ज्ञान पर बल, यहाँ पे भाषा सीखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो इसीलिए भाषा सिखाने पर उसको बल देना चाहिए। खेल तथा क्रिया द्वारा शिक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आजकल जो मनोविज्ञान कहता है वो यही कहता है कि बालक को जो भी शिक्षा दी जाए वो खेल आधारित हो या क्रिया आधारित हो। उपयुक्त विषयों का चुनाव, ये पॉइंट आई होप समझ में आ रहा होगा, क्योंकि उचित सब्जेक्ट आप जब बच्चे को पढ़ाएंगे तो वही चल के आगे बच्चा उसी में अपना इंटरेस्ट बनाने लगेगा। रोचक पाठ्यक्रम, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है हमें कि जब बाल्यावस्था में पहुँचता है बालक तो
पढ़ने पे उसका थोड़ा सा ध्यान जाने लगता है, वो पढ़ना शुरू कर देता है। और अगर आपने उसके लिए कोई लेंदी या उस तरीके का रोचक पाठ्यक्रम नहीं है, उबाऊ पाठ्यक्रम है, तो फिर पढ़ाई से वो पलायन कर जाएगा। तो ऐसा करने से हमें रोकने के लिए पाठ्यक्रम ऐसा बनाना है जिसमें रोचकता हो, बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट ले। जिज्ञासा प्रवृत्ति की संतुष्टि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बालक जब भी कोई प्रश्न पूछे तो हमें उसके उत्तर जरूर देना चाहिए। नैतिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा पर आधारित शिक्षा होनी चाहिए। सामाजिक गुणों का विकास, संचय प्रवृत्ति का प्रोत्साहन, ये आगे हो चुका है। जैसे बच्चे को हमने 10 रुपये दिए तो उसे खर्चा करने के लिए ना कहें, उससे हम कहें कि आप ये इकट्ठा करके रखो, आगे आने वाले टाइम में तुमको काम देगा, तो उसको गुल्लक में या ऐसे वहाँ पे पैसे डलवाएं, तो ये संचय की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देगा। सामूहिक प्रवृत्ति की तुष्टि पे मानसिक विकास पर बल, पर्यटन एवं स्काउटिंग की व्यवस्था। अब यहाँ पर जब आप बच्चे को घुमाएंगे, इधर उधर ले जाएंगे, तो बच्चा तेज़ी से सीखेगा। संवेगों के प्रदर्शन का अवसर, अब यहाँ संवेगों के प्रदर्शन का अवसर का मतलब ये हो गया कि वही जो मैंने अभी बताया कि जैसे बहुत ज़्यादा क्रोध आएगा तो बालक मतलब गुस्सा दिखाएगा, यहाँ पे रोना नहीं शुरू करेगा, वो दिखाएगा, अपना कमरे में चला जाएगा या आपके सामने से हट के कहीं किनारे कोने में बैठ जाएगा, उस तरीके से। फिर पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था, तो पाठ्यक्रम भाई ऐसा होना चाहिए जो आपका इंटरेस्टिंग हो और TLM वगैरह यूज़ करके बच्चे को पढ़ाए, जिससे उसका इंटरेस्ट बराबर पढ़ाई में बना रहे। ये तो हो गया शिक्षा का स्वरूप। आगे बढ़ते हुए अगला पॉइंट जो हम लोग देखेंगे वो है बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि बाल्यावस्था में कौन कौन से चेंजेस बालक के अंदर आते हैं। तो 6 से 9 वर्ष संचय काल में विकास तीव्र गति से होता है। 9 से 12 वर्ष परिपाक काल में विकास धीमी गति से परंतु दृढ़ता की ओर बढ़ता है। आई होप पॉइंट समझ रहे होंगे। फिर दांतों की जब बात करते हैं तो 6 वर्ष तक दूध के दांत गिरकर स्थायी दांत निकलना शुरू हो जाता है और 12 वर्ष के अंत तक स्थायी दांतों की संख्या 24 से 28 हो जाती है। हड्डियों की जब बात करते हैं तो बाल्यावस्था के अंत में 270 से बढ़कर 350 हड्डियां हो जाती हैं और फिर जब किशोरावस्था आते आते हड्डियां बढ़ना शुरू होती हैं और लास्ट में हमारे पास जो भी एक वयस्क मनुष्य में होनी चाहिए वो हड्डियों की संख्या हो जाती है। भार की जब बात करें तो बालिकाओं का भार जो होता है वो बालकों की तुलना में अधिक होता है। 12 वर्ष के अंत तक भार जो होता है 80 से 95 पाउंड, लगभग 36 से 43 kg के बीच में। अब थोड़ा सा इधर उधर कम ज़्यादा भी हो सकता है, जरूरी नहीं जो लिखा वही होना चाहिए। एक अंदाज़ा हमें लग जाता है कि हाँ इतना वेट एक स्वस्थ बालक का होना चाहिए। फिर लंबाई की जब बात करेंगे तो धीमी गति से बढ़ती है, वही बताया गया है कि शारीरिक विकास थोड़ा सा मंद होता है, तो लंबाई धीमी गति से बढ़ती है, लगभग 5 सेंटीमीटर हर वर्ष। बालिकाओं की लंबाई बालकों की तुलना में तेज़ी से बढ़ती है और 12 वर्ष के अंत तक जो लंबाई होती है वो 54 से 55 इंच के आसपास हो जाती है। फिर मांसपेशियों की बात करेंगे तो शरीर के कुल भार का कितना 35% होता है और बालिकाएं अधिक विकसित होती हैं बालकों की तुलना में। सिर व मस्तिष्क की बात करें तो सिर के आकार में क्रमशः परिवर्तन होते हैं, मस्तिष्क आकार व भार की दृष्टि से पूर्ण विकसित हो जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें मस्तिष्क का विकास पूरा हो जाता है, तो हमारा आंसर होना चाहिए बाल्यावस्था। ये तो हो गया शारीरिक विकास। आगे हम लोग बात करते हैं बाल्यावस्था में मानसिक विकास की। तो मानसिक विकास में हम लोग क्या देखते हैं, 6 वर्ष का बालक चित्र समझने लगता है, 13 से 20 तक गिनती उसको याद हो जाती हैं और सरल वाक्य का उत्तर देना शुरू कर देता है। 7 वर्ष तक छोटी घटनाओं का वर्णन करता है, मतलब जैसे कुछ देखता है तो उसको बता सकता है कि हमने ये देखा है, ऐसे हुआ है वहाँ पे। फिर 2 वस्तुओं में अंतर करना सीख जाता है, जटिल वाक्यों के प्रयोग का प्रयास शुरू हो जाता है यहाँ पे। 8 वर्ष में क्या होता है, छोटी कहानियों व कविताओं को याद करना शुरू कर देता है, कविताएं याद हो जाती हैं, छोटी छोटी कहानियाँ याद हो जाती हैं उसको, और सरल समस्याओं को हल कर लेता है, जैसे जोड़ना घटाना ये सारी चीज़ें। 9 वर्ष की अवस्था में दिन समय तारीख वर्ष और सिक्कों का ज्ञान, जोड़ना घटाना गुणा भाग उसका ज्ञान हो जाता है, यहाँ पे शुरू करता है। ठीक है, यहाँ पे उसको पूरी तरह से ये ज्ञान हो जाता है, वरना हालांकि शुरू तो पहले से ही कर देता है, लेकिन 9 वर्ष की अवस्था तक पूरी तरह से उसे जोड़ना घटाना गुणा भाग करना, सिक्कों की पहचान, नोटों की पहचान और दिन समय तारीख साल कौन सा, ये सारी चीज़ें उसको पता हो जाती हैं। 10 वर्ष जब आता है तो द्रुत गति से बोलना शुरू करता है।
आप लोग अगर आपके आसपास कोई बालक है इस तरीके से 10-11 वर्ष या 8-9 वर्ष का, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। ये जितने पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए ये सब आपको मिलेंगे। जब 10 वर्ष का बालक हो तो थोड़ा स्पीड में बोलता है, दैनिक जीवन के कार्य स्वयं करने लगता है, नहाना हो गया, खाना खुद से खाना हो गया, इस तरीके की चीज़ें। फिर 11 वर्ष में उसके अंदर तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है। फिर 12 वर्ष की जब बात करते हैं तो वास्तविकता जानने का प्रयास करता है, समस्या समाधान की शक्ति का विकास उसके अंदर हो जाता है। फिर यही पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया था कि इस अवस्था में बच्चा पढ़ने, लिखने और सीखने में अधिक रुचि लेता है, इसीलिए हमें पाठ्यक्रम हमेशा रोचक रखना चाहिए ताकि उसका लगातार पढ़ाई में मन लगा रहे। फिर बाल्यकाल कल्पनाओं, तरंगों और मन की मौजों की उम्र मानी जाती है। तो पॉइंट ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आगे आते हैं हम लोग, शारीरिक विकास को पढ़ लिया, मानसिक विकास पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे संवेगात्मक विकास क्या होता है यहाँ पर। संवेगात्मक विकास में संवेगों में स्थायित्व आना शुरू हो जाता है। वही जो मैंने अभी बताया था कि गुस्सा होने पे बालक रोएगा नहीं, वो मतलब गुस्सा अपना दिखाएगा और आपके सामने से उठ के चला जाएगा या कहीं कोने में बैठ जाएगा, किसी कमरे में चला जाएगा, दरवाज़ा बंद कर लेगा, इस तरीके की चीज़ें। और भूख लगने पर भी वो रोएगा नहीं। शैशवावस्था में भूख लगने पे वो बहुत तेज़ी से रोना शुरू करता है बच्चा, लेकिन यहाँ पर वो रोएगा नहीं, वो आपसे खाना मांगेगा। फिर संवेग व समाज के नियमों में समायोजन, सामाजिक नियम जैसे हैं कि हाँ कितने बजे उठना है या अपना नैतिकता की भावना, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आना शुरू हो जाती हैं बाल्यावस्था में। प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, भय, प्रतिस्पर्धा आदि को प्रकट करना शुरू कर देता है। तो ये पॉइंट तो मैंने अभी समझाया ही है, गुस्सा आने पे वही अपना दिखाता है वो सब। संवेगों पर नियंत्रण कर लेता है, ये तो पॉइंट वही रिपीटेड कह सकते हैं इसको हम। जिज्ञासा की प्रबलता हो जाती है, यहाँ पे बच्चा हर चीज़ के बारे में जानने का प्रयास करता है कि ये कैसे है, ये क्या है, इस तरीके से, और इसे अनोखी अवस्था भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम लोग बालक का सामाजिक विकास क्या होता है। तो सामाजिक विकास में पहला पॉइंट है सामाजिक गुणों का विकास। तो उसके अंतर्गत क्या क्या आता है कि उत्तरदायित्व, सहयोग, साहस, सहनशीलता, सद्भावना, आत्मनियंत्रण आदि का विकास बालक में बाल्यावस्था में शुरू हो जाता है। बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास, अब जैसे यहाँ पे क्या होता है कि जो जैसे अपरिचित कोई अनजान व्यक्ति है या कोई जानने वाला व्यक्ति है तो इसके सामने छाप छोड़ने की चाह आ जाती है। छाप छोड़ने का मतलब ये हो गया कि ये मेरी तारीफ़ करें, हम कुछ ऐसा करें कि ये मेरी तारीफ़ करें, इसलिए बालक यहाँ पर उसके अंदर बहुत बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास शुरू हो जाता है। और इन चक्करों में, अपनी छाप छोड़ने के चक्कर में कभी कभी बालक बहुत शरारतें भी कर जाता है, वो अपने आप को दिखाना चाहता है कि हाँ देखो मैं बहुत अच्छा हूँ, इस तरीके की चीज़ें। वंचन का प्रभाव, स्नेह प्यार से वंचित बच्चे उदंड हो जाते हैं। अब इस अवस्था में हमें याद रखना है बालक को डांटना बिल्कुल नहीं है, ना ही डांटना है ना उसे दंड देना है, मारना है, इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है। क्योंकि जब बालक को स्नेह प्रेम नहीं मिलता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं कुंठा बैठ जाती है और वो उदंड या उल्टा सीध के काम करना, शरारतें करना, भाग जाना, इस तरीके के काम यहाँ पे बालक शुरू कर देता है। तो हमें इस पॉइंट को खास कर याद रखना कि बाल्यावस्था में, बाल्यकाल जब भी बालक का चल रहा हो तो हमें उसे अत्यधिक कोई भी काम नहीं करना है, लेकिन सीमित मात्रा में उसे प्रेम भी करना है, उसकी बातों को मानना है, उसकी बातों को थोड़ा सी कहते हैं कि वैल्यू भी देनी है कि हाँ हम उसको लगे कि हाँ हमारी बात की कदर हो रही है। फिर सामाजिक स्वीकृति की चाह, नेता बनने की भावना, सामाजिक प्रशंसा पाने की प्रवृत्ति उसके अंदर आ जाती है। यौन संबंधी गुणों का विकास, तो यहाँ पे जो बालक होता है वो खेलने कूदने, मार धाड़ करने, घूमने फिरने में रुचि आ जाती है उसके अंदर, वो घर में नहीं रुकेगा। और बालिकाएं क्या होंगी, वो अक्सर घरेलू कार्यों में रुचि लेना शुरू कर देती हैं। मित्र चयन के गुण का विकास, तो अगर वो जैसे पहले पॉइंट पढ़ लेते हैं, फिर मित्रों की आदत, दृष्टिकोण, विचार आदि से प्रभावित होना। वो क्लास में है जैसे तो उसे लगेगा हाँ ये लड़का मेरे तरह से है, जैसे उसके विचार मिल रहे हैं, आदतें मिल रही, तो उससे उसकी फ्रेंडशिप बहुत जल्दी हो जाती है। फिर टोली अथवा समूह सदस्यता, तो बालक के उचित अनुचित पर टोली का प्रभाव होता है। ये पॉइंट बहुत मान लें हम कि ये दैनिक जीवन में ही हम देख सकते हैं आजकल। ये तो मान लीजिए बाल्यावस्था है, हम लोग भी यही करते हैं कि अगर कोई काम उस तरीके से करते हो तो अपने दोस्तों से सलाह ज़रूर लेते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि जो बाल्यावस्था होती है तो यहाँ पर वो टोली को महत्व देना शुरू कर देता है, तो जो भी उसके कार्य होते हैं वो टोली से संबंधित होते हैं वो, ठीक है, उसका प्रभाव आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। फिर दूसरा बालक
जैसा कार्य कर रहा होता है तो ये बालक भी वैसे ही कार्य करने का प्रयास करता है। तो ये हो गया सामाजिक विकास। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अब मैं जल्दी ही कुछ ऐसे 50 पॉइंटों के इम्पोर्टेंट फैक्ट वन लाइनर लेके आने वाला हूँ, तो जल्दी उस वीडियो देखने को मिलेगा आपको। आगे आते हैं, फिलहाल यहाँ पे जो पॉइंट हैं उनको देख लेते हैं। अभी परीक्षा पे भी महत्वपूर्ण प्रश्न कैसे बनते हैं। जैसे बाल्यावस्था की आयु क्या होती है, तो 6 से 12 वर्ष होती है। अब तो मेरे ख्याल से याद हो गया होगा। गैंग एज किसे कहते हैं या समूह की आयु किसे कहते हैं, बाल्यावस्था को कहते हैं। चुस्ती या स्मार्ट एज भी बाल्यावस्था को कहा जाता है। गंदी आयु बाल्यावस्था को कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए, इसीलिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता किसने कहा था, रॉस ने कहा था। बाल्यावस्था में बालक कैसा होता है, बाह्य केंद्रित होता है, वो हमेशा बाहरी चीज़ों को ध्यान देता है। संग्रह करने की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में पाई जाती है। प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की आयु बाल्यावस्था होती है। ये पूछा गया, अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था ये। फिर बाल्यकाल में जो खेल की प्रवृत्ति होती है वो कैसी होनी चाहिए, वो हमेशा सामूहिक होती है। बालक अकेले नहीं, शैशवावस्था में बालक अकेले अकेले खेला करता है। उसको खिलौना पकड़ा दो, बैठा रहेगा चुपचाप खेला करेगा। लेकिन बाल्यकाल में वो अकेले बैठ के नहीं खेलेगा, अपने दोस्तों के साथ खेलना शुरू करेगा। फिर वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था बाल्यावस्था को कहते हैं। बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, किस अवस्था में, बाल्यावस्था में। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना कब शुरू करते हैं, बाल्यावस्था में शुरू करते हैं। तो आगे कुछ है इसमें, देख लेते हैं। बस इतना ही है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को। पॉइंट टू पॉइंट मैंने यहाँ रखने का प्रयास किया है। और एग्ज़ाम देने के बाद आप खुद देखिएगा कि इससे अगर बाल्यावस्था से क्वेश्चन बनेगा तो इससे बाहर नहीं आएगा। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। हमने जो एक टारगेट बनाया हुआ कि फ्री में सभी को एजुकेशन दें, तो उस टारगेट में आप लोग हमारा साथ थे, एक कदम आप हमारे साथ बढ़ाएं। तो बस आज इतना ही रखते हैं। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो किशोरावस्था पे होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।